रहने वाली हूँ। कानपुर गांव में रहती हूँ। असल में कल रात यह हुआ था कि जब मेरे पति घर में नहीं थे, कोलकाता गए थे। वैसे भी जल्दी खाना बन गया था, मम्मी पापा जल्दी सो गए थे। देव जी अपना पढ़ाई कर रहे थे छत पर, मैं भी वहीं चली गई। इतने में ही कुछ देर में लाइट चली गई और लाइट बहुत देर तक नहीं आई। रात के 11 बज गए थे, लाइट नहीं आई तो नीचे कैसे सोती। मम्मी पापा तो दोनों को नींद आ चुकी थी, पर मुझे बहुत गर्मी लगती थी। इस वजह से मैंने प्लान बनाया कि आज रात को छत पर ही सो जाएं। देवर जी भी बोले कि भाभी आप उधर सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। तो मैं सोचा कि सही है, आज यही सोया जाए और नीचे बिछावन लेकर आई और देवर जी के लिए भी बिछा दिया और अपने लिए भी। बीच में थोड़ा जगह छोड़कर फिर आराम से सो गई। नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने पूछ लिया कि भाभी क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था। तो मेरा तो बहुत बॉयफ्रेंड था, पर मैं कैसे बताती उनको कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था। यह बात ऐसे भी बताने का नहीं होता है। पर मैं भी पूछ लिया कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा तो फिर आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को किस किया हूँ, गले लगाया हूँ और भी जो चीजें होती है वो सब किया हूँ। तो मैं बोली कि वह सब चीजें क्या आपने संभोग किया उसके साथ। तो वह चुप हो गए। हमसे पूछे क्या आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया है। उन्होंने बोला हाँ बस 2 बार, वो मुझे सेक्स करने नहीं देती है। मैं बोली कि क्यों नहीं देती है। तो फिर मुझे बताने लगे असल में मेरा बहुत मोटा और लंबा है, इसलिए वह सह नहीं सकती है। आखिर कितना मोटा और लंबा है जो कि उसको दर्द होता है। मुझे तो कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ। आपके भैया तो मुझे रोज डालते हैं, उनका भी हथियार बहुत मोटा है, पर मुझे तो कभी दर्द नहीं हुआ। तभी आसमान में बादल चमकने लगे और बारिश का मौसम होने लगा। पर दोस्तों सच बताऊं तो मेरे मन में भी बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, क्योंकि यह सब सुनकर मेरे मन में आज रात रंगीन करने का मन होने लगा था। मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया अपने पति से करवाते हुए, क्यों ना आज मैं नए औजार का दीदार कर लूं। दोस्तों तभी बारिश आ गई और देवर जी कहने लगे चलो भाभी नीचे। तो मैं बोली नीचे जाकर क्या होगा, कितना अच्छा हवा चल रहा है, बारिश भी आ गई है, थोड़ा मजा भी लेते, उसके बाद नीचे चलेंगे। तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और मैं भीगने लगी, वह भी मेरे साथ ही भीगने लगे। उस दिन मैं ब्रा नहीं पहनी थी और मैं जो नाइटी पहनी थी वह बड़ा ही सेक्सी था। जब बारिश से भीग रही थी तो मेरी नाइटी मेरे शरीर में चिपक गया था। छत पर लाइट जल रही थी, उसमें मेरा पूरा शरीर बहुत सेक्सी दिखाई देने लगा। देवर जी बार बार मेरी बड़ी बड़ी संतरे कोड़ों निहार रहे थे। मैं समझ गई आज मैं इनको भी पागल कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद पागल हो चुकी थी। मेरी बड़ी बड़ी गोल गोल संतरे का उभार साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब बारिश में मेरा बदन भीग गया और मेरे कपड़े मेरे शरीर से चिपक गए तो दुनिया का कोई भी इंसान मुझे देखने से अपने आप को रोक नहीं सकेगा। मन में लड्डू जरूर फुटेंगे। देवर जी मुझे बार बार घूम रहे थे, देख रहे थे। मैं बोली देवर जी एक चीज बताओ, अगर आज रात को मैं आपकी बीवी बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा। देवर जी का मुंह खुला का खुला रह गया। जो चाहते थे वह पूरा होने वाला था और मैं जो चाहती थी वह मुझे पूरा होने वाला था, क्योंकि वह चुपचाप हो गए तो चुपचाप का मतलब यह होता है हाँ। मैं बोली ऐसा दिन शायद कभी जिंदगी में नहीं आए, तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं। इतना कहते ही वह मेरे करीब आ गए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अपने हथियार के पास मेरा पिछवाड़ा पकड़